देखिए, नीट मामले में इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। सीबीआई को बड़ा सबूत जो है वो हाथ लगी है और ये सबूत और कोई नहीं बल्कि छात्रा के जो मामी है उन्होंने सीबीआई को दिया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। जी हां, लगातार नीट मामले को लेकर सीबीआई जो है वो परिवार के लोगों से पूछताछ कर रहे थे और अब इस पूछताछ में जब घंटों तक मामी से पूछताछ होती है तो मामी जो है कई राज को खोल दिए हैं, जिसके बाद सीबीआई को अपराधियों तक पहुंचने में बड़ी आसानी जो है वो होने जा रही है। और मामी सीसीटीवी का जिक्र करती है, वो सीसीटीवी जिसमें कई राज छुपे हुए हैं, उस टाइमिंग को बताती है जिस टाइमिंग पर प्रभात मेमोरियल अस्पताल में कुछ बड़ा हो रहा था और पैसे की लेन देन की जो जिक्र है वो भी मामी खुलकर सामने ला दी है। जी हां, नीट मामला, वो मामला जो लगातार सरकार को घेर रहा था और इस मामले को लेकर सरकार और बिहार पुलिस पर कई सवाल जो है वो खड़े हुए थे। इस मामले में वर्दी पर कई गंभीर आरोप लगे थे और उन आरोपों के बीच में दो थाना प्रभारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन अब सीबीआई की बारी थी। सीबीआई लगातार जहानाबाद पहुंच रही थी और परिवार के लोगों से घंटों पूछताछ कर रही थी। भाई का मोबाइल भी जब्त कर ली जाती है और मामी से जब सीबीआई पूछताछ करती है तो मामी कई राज खोल देती है। मामी कहती है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल के जो संचालक है वो हमारे तक पहुंचे थे, पैसे का जिक्र किए थे और ये सारा पैसे का जो खेल का जिक्र हो रहा था ये प्रभात मेमोरियल अस्पताल में हो रहा था, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। देखिए, मामी यहीं पर नहीं रुकती है। मामी साफ तौर पे कहती है कि 3 बजे का वो समय था और सीबीआई जो है प्रभात मेमोरियल अस्पताल के सीसीटीवी को चेक करे। जब हमारी बेटी जिंदा थी, सर हिला रही थी और कह रही थी कि उसके साथ गलत हुआ है, उस वक्त पैसे का ऑफर हमें दिया जा रहा था कि जितना भी पैसा है आप ले लीजिए लेकिन इस मामले को दबा दीजिए। और वहीं पर यह भी बताया गया कि थप्पड़ भी संचालिका को जरा गया था पुलिस के द्वारा। पुलिस जो है संचालिका को थप्पड़ जरते हैं। ये तमाम जो वीडियो है सीसीटीवी में कैद हुआ है, ये तमाम घटनाएं जो है सीसीटीवी में कैद हुई है। अगर सीबीआई चाहे तो जाकर वहां के सीसीटीवी को कब्जे में लेकर जांच कर सकती है, जिससे कई अहम राज जो है वो खुल सकते हैं। मामी बताती है कि फोन आया था हमें, फोन के द्वारा हॉस्टल के जो संचालिका है उन्होंने हमें तमाम घटनाओं के बारे में बताया था कि हमारी बच्ची के साथ क्या कुछ हुआ है, वो कौन से अस्पताल में है। यानी कि सीधा सीधा यहां हॉस्टल की संचालिका से पूछताछ करने के लिए मामी की ओर से सीबीआई को कहा गया है और प्रभात मेमोरियल अस्पताल जाकर जो सीसीटीवी है उसे खंगालने के लिए कहा गया है कि आखिरकार जाइए, जाकर वहां के सीसीटीवी को खंगालिए। कई सबूत जो है प्रभात मेमोरियल अस्पताल से मिल सकते हैं। यानी कि सीधा एक बार फिर से ये जो मामला है शंभू गर्ल्स हॉस्टल और प्रभात मेमोरियल पर आकर टिक गया है और मामी ने जो राज खोले हैं उसके बाद प्रभात मेमोरियल अस्पताल और शंभू गर्ल्स हॉस्टल के संचालिका जो है उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि सीबीआई लगातार इस मामले में एक्शन ले रही है, लगातार इस मामले में कई पूछताछ कर रही है। यहां तक कि लगातार जो भी शक के दायरे में आ रहे हैं इस मामले में उनसे घंटों जो है सीबीआई पूछताछ कर रही है। पहले परिवार के लोगों से, फिर मामा से, फिर मामी से, चचेरे भाई से और उसके बाद जो थाना प्रभारियों को सस्पेंड किया गया है उनसे भी घंटों पूछताछ हुई है। चित्रगुप्त थाने के जो प्रभारी सस्पेंड किए गए हैं उनसे भी घंटों पूछताछ हुई है और पूछताछ में कई अहम सबूत जो है सीबीआई के हाथ लगे हैं।
लेकिन मामी के खुलासे के बाद सीबीआई को बड़ी कामयाबी मिल सकती है अगर सीबीआई जो है वो प्रभात मेमोरियल पहुंचते हैं और वहां के सीसीटीवी को अपने कब्जे में लेते हैं, क्योंकि मामी ने साफ तौर पे कहा है कि वहां पर संचालिका को थप्पड़ भी जड़ा गया था जब पैसे की लेन देन की बातें वहां पर की जा रही थी, और ये तमाम बातें उस वक्त की जा रही थी जब हमारी बेटी जिंदा थी, वो मरी भी नहीं थी। यानी कि सीधा सीधा यहां पर दोषियों को बचाने की कोशिश जो है वो संचालिका के द्वारा की जा रही थी, और ये बड़े खुलासे जो है सीबीआई के सामने मामी ने किए हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ सीबीआई का एक्शन होता है, लेकिन ये सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि तमाम जो बातें हैं मामी ने सीबीआई के सामने रख दिए हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।